बताया कि पति अधर्म पे जो जाए तो पत्नी उसे बचाए। कि पति अधर्म पे जो जाए और पत्नी उसे बचाए। गर औरत लाज लुटाए उसे कौन बचाए। गर पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए। महाराज अगर पति गलत रास्ते पर जा रहा है तो पति बार बार समझाए कि ये रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन स्त्री का क्या। पति अधर्म पे जो जाए तो पत्नी से बचाए। गर पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए। उसे कौन बचाए। घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए। घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए। लेकिन कुल का दीपक बुझ जाए उसे कौन जलाए। उसे कौन जलाए। समर्पण नारी के धर्म का दर्पण वो पति को करती समर्पण। पत्नी जो भी अभिलाषा वो पत्नी करती समर्पण। कपड़े में दाग लग जाए वो धोने से छूट जाए। कपड़े में दाग लग जाए वो धोने से छूट जाए। गरकुल में दाग लग जाए उसे कौन छुड़ाए। उसे कौन छुड़ाए हो। ना चल सकती है।
जब भगवन छुड़ाए तो कौन लाए तो कौन लाए महाराज ऐसा बताया कैसे राजा थे वो बताया कि की गति की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। प्रजा के लोग बड़े आनंद के साथ में जीवन यापन करते हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वो कमी है तो केवल एक बात की क्या और मेरे सैया को तेरी
दासी दरबार में पहुंची है, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज आपको आपकी रानी ने याद किया है। जैसी तूने बात सुनी अब तो दिल में बड़े बड़े विचार। नए घर में कोई परमात्मा हमने ऐसे कौन से कष्ट किए थे, कौन से पाप किए थे जो प्रभु ने मेरा पुत्र नहीं दिया। समाज की स्त्री हमें ताने मारती है, कोई तो मकाने बनता है बाजा तुम्हारी आए तनी कहते बात ढोल इसी सोच में महारानी सुनीति आंगन में बुरी तरीका से बिलख रही है और जवाब दिया, महाराज ये समाज की स्त्रियां हमसे ताने मारती, हमें बांझ कहती है, आपको निमल बताती कुछ मंदिर की शोभा नहीं होती। उसी तरीका से घर में एक पुत्र नहीं है तो घर की शोभा नहीं होती, चाहे कितनी भी बेटियां क्यों ना हो। अगर घर में एक पुत्र नहीं है तो उस घर की शोभा नहीं होती। महाराज ये घर मुझे खाने के लिए दौड़ता है, मुझे इस घर में अकेले अच्छा नहीं लगता। अरे आज महारानी सुनीति बड़ी तरीका से आंगन में बिलख रही है। महाराज बार बार समझा रहे हैं, रानी पागल मत बनो, अगर हमारे भाग में पुत्र है तो हमें अवश्य मिलेगा, अगर हमारे भाग में पुत्र नहीं है तो ये रोना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे भाग्य का लिखा कोई बैठ नहीं सकता। जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा।
अगर हमारे भाग में पुत्र का सुख नहीं है तो हमें नहीं मिलेगा। अगर हमारे पुत्र का सुख हमारी किस्मत में लिखा है तो रोना उचित नहीं है। वो आएगा, वो समय भी आएगा जब हमें एक पुत्र की खुशी मिलेगी। लेकिन रानी, ये पागलों की तरह रोना ये व्यर्थ है। तो बताया है तो भाग्य का लिखा कोई बैठ नहीं सकता कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता, जो विधि कर्म में लिखा विधाता और मिटाने वाला कोई नहीं। और वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई
समझा रहे हैं, रानी अगर हमारे भाग में पुत्र का सुख है तो हमें अवश्य प्राप्त हो। रानी ने जवाब दिया, महाराज आज तक आपने मेरी हर एक बात मानी है, तो आपसे एक मेरी आखिरी विनती है। क्या? तो जवाब दिया, महाराज मेरी आपसे केवल एक विनती है कि आप दूसरा विवाह कर लो। महाराज ने जैसे इतनी बात सुनी, जवाब दिया, रानी पागल हो गई क्या? पागल हो गई क्या? दुनिया की कोई स्त्री नहीं चाहेगी कि मेरे पति का दूसरा विवाह हो, लेकिन तुम पहली औरत हो जो मेरा दूसरा विवाह करवाना चाहती हो। क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम, अगर सौत इस घर में आ गई तो इस घर का नाश हो जाएगा। गधा भाग जाए तो कपड़ा ना धुल पाए। तो उधर से एक संत आए। संत उसे कहते हैं जिसके पास हर चीज का समाधान हो, सच्चा संत उसे ही कहते हैं। तो वहां से वो संत गए, उन्होंने देखा वो बैठा बैठा रो रहा है, तो पूछने लगे क्या बात है, क्यों रो रहा है? बोले महाराज आज हम रस्सी लाना भूल गए, अब हम अगर कपड़ा धुलेंगे तो ये भाग जाएगा गधा, अगर गधा पकड़ेंगे तो कपड़ा नहीं धुल पाएंगे। तो संत ने जवाब दिया, एक बात होता है, इस गधे को कहाँ पर बांधता था? बोले सामने वाले पेड़ से। बोले वहीं लेकर पहुंच। उस गधा को पेड़ के पास में लेकर के पहुंचे और संत जी ने जवाब दिया, एक काम करो, इसके पैर पर 7 बार चक्कर लगा के वो पेड़ की तरफ जा, क्योंकि गधा को ना पैर में ही बांधते हैं। तो 7 बार चक्कर लगा हाथ से और पेड़ पे घूम जा। अब वो तो गधा ने समझ लिया कि ये मैं बांध रही थी, रोज का ये तरीका था, वो समझ गया कि ये मुझे बांध रही है। अब धोबी भैया ने कपड़ा भी धुल लिए, अब कपड़ा सूख गए और गधा के ऊपर रख ले। अब गधा आगे बढ़े तो गधा आगे ही ना बढ़े। अब वो तो यही समझ रहे हो कि मैं बंदे ठाड़े में खोला तो। अब तो वो बड़ो असमंजस में पड़ो, बोले महात्मा बड़ी अच्छी जगह बताया गया, बड़ी अच्छी उपाय बताया गया, मुझे वो आगे ना बढ़ेगा। उधर से महात्मा जी फिर लौट करके आए और जवाब दिया, अब क्या हुआ? बोले महाराज तुमने बड़ी अच्छी अकल बताई, मुझे वो आगे ना बढ़े रहो। संत जी ने जवाब दो, बाबरो है, पहले तूने 7 बार सीधा चक्कर लगा के पेड़ की तरफ गया था, उल्टे चक्कर लगा इसके पैर की तरफ, और जैसे ही 7 बार उल्टे चक्कर लगाए गधा आगे बढ़ने लगा। तो उसी तरीका से महाराज इस मन को बांध करके रखोगे, अगर उल्टे कामों में पड़ गया तो ये उल्टे कामों में जाएगा, और अगर सत्संग में पड़ गया तो सत्संग के रास्ते पर जाएगा। इसलिए कपिल भगवान समझा रहे हैं, मैया आप इस मन को सत्संग में लगाओ, तो जितना भी हो इस मन को एकाग्रचित करो। तो महाराज उत्तान पद उसे कहते हैं जो मां के गर्भ से उल्टा पैदा हो, उसे कहते हैं उत्तान पद। इनकी पत्नी का नाम है सुनीति, यानी सुंदर नीति रखने वाली, परिवार में नीति रखने वाली, बहुत पतिव्रता स्त्री है, बहुत पतिव्रता स्त्री है। सुबह दिनचर्या होने से पहले अपने पति का शुभ दर्शन करती, चरण स्पर्श करती। लेकिन बताया है